हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स एज आई फील। आज हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 10 लेक्चर नंबर है 8। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डोमेस्टिक सर्किट। ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। एक और यूनिट होती है इसकी एनर्जी की, जो हमने एक वीडियो में जो हमारा पावर एंड एनर्जी का डिस्कस नहीं हो पाया था, पर इससे रिलेट करता है वो, इसलिए हम लोग इस पे पढ़ाएंगे। ठीक है, समझ लीजिए पहले उसको, उसका इस पे देखते हैं। और आप चैनल को नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं वेबसाइट में जाके www.physics.blogspot.com में इस चैप्टर और सभी चैप्टरों के PDF फॉर्मेट में नोट डाउन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई। तो एनर्जी थी हमारी क्या, हम लोग एनर्जी को समझ लेते हैं। एनर्जी क्या थी कि कितना एनर्जी दी है सेल में इसको चार्ज को, जिसके हमारा ये अगर वो होता है परिपथ, तो कितनी एनर्जी लेके भागा, यहाँ से निकलेगा चार्ज आई। ठीक है, यहाँ से निकलेगा क्यू, भाई जो उसका पॉजिटिव चार्ज होता है वो करंट के डायरेक्शन में होता है, आपको पता है। तो यहाँ से क्यू गया, यहाँ से आर रेजिस्टेंस, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया क्यू। जो भी एनर्जी दी थी सेल ने, ठीक है, वो हम बर्बाद करके आ गए, फिर से आगे ले लें। तो एनर्जी क्या होती है, वर्क। वर्क क्या होता है कि कितने समय में काम कर लिया। इसका जो फॉर्मूला आता है हमारे पास, वो होता है V इंटू आई इंटू टी, VIT पर सेकेंड कितनी सामर्थ्य। VI क्या है, पावर कहते हैं। पर सेकेंड कितनी पावर, पर सेकेंड जितनी पावर है उसकी सेल की, उतनी ही एनर्जी देता है सेल किसको, चार्ज को। बैटरी या सेल का काम है क्या, चार्ज को एनर्जी देना, गलत। चार्ज को सप्लाई करते रहना, या तो घुमाते रहना, कंटिन्यूसली घुमाते रहना। ठीक है, अब हमारी ये बात थी कि हमने इसकी यूनिट पढ़ी थी, वो थी जूल। ठीक है, जूल तो हमने पढ़ ली थी, पर एक और उसकी यूनिट होती है, वो होती है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा की होती है बड़ी यूनिट, इसको हम लोग यूनिट भी कहते हैं। यूनिट जैसे आपके जो घर में बिल आता है वो यूनिट में ही आता है। ठीक है, बड़ी यूनिट है, ये काफ़ी बड़ी यूनिट है, इसलिए हम लोग इसको ये बेसिकली न्यूमेरिकल में प्रयोग नहीं करते हैं, न्यूमेरिकल में जूल लेते हैं। ये एनर्जी की बड़ी यूनिट है, इसको हम लोग कहते हैं, एक इसको NCERT भी नाम मेंशन किया गया है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, ये भी एक नाम होता है, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बात आती है कि इससे बेसिकली मतलब क्या है हमारा बताने में। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं कि भाई आप घर में अप्लायंसेस इतना वाट शक्ति खाते हैं, इतनी वोल्ट की मेंस में सप्लाई है आपके, इतने यूनिट पर यूनिट का इतना खर्चा है, तो टोटल बिल निकालने के लिए सवाल बन जाते हैं, जो कि अगले लेक्चर होने वाला है, सवाल का लगवाएंगे उसमें। उसका जो फॉर्मूला बन के आता है वो आता है वाट इंटू टाइम, और भी रखते हैं, ठीक है, इंटू अपॉन 1000। ये होता है वाट गुणे टाइम। ये भाई एनर्जी का सत्य होता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, PVIT, यानी कि VI कर सकते हो आप, P यानी कि PT है। इसलिए आपको ये नहीं समझना है, कोई नया नहीं बता रहा हूँ मैं, इसका देखिए अपनी यूनिट होती है, एक यहाँ लिख देते हैं, 1 किलोवाट R इक्वल टू 1000 वाट। 1 किलोवाट में इतना होता है। तो अगर आप इसकी कन्वर्ट कराएं वाट से 1 किलोवाट में, मतलब 1 वाट में कितने किलोवाट होते हैं, तो क्या करेंगे आप, 1 वाट इक्वल टू इतना, वही तो किया हुआ है, रट्टा नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, आप इसको यहाँ पे अगर आपको पुट कर देंगे वाट के फॉर्मूला, तो VIT/1000।
इससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे यूनिट वाले, ठीक है। अगले लेक्चर में बात करते हैं उसकी। एक न्यूमेरिकल सर्किट देखते हैं। थोड़ी सी बात बची थी, हमने कहा इसको भी कवर कर लिया जाए। अब देखते हैं हम भी डोमेस्टिक सर्किट देखते हैं। इसका वैसे बेसिकली किसी किसी किताबों में इसको अगले चैप्टर में दिया होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और इसी में डिस्कस कर लेते हैं। इससे कोई मतलब खास पड़ेगा नहीं, देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही फिर भी देख लेते हैं। इसके लिए हमें होना पड़ेगा पहले कि 3 वायर आती है हमारे घर में, 3 वायर। तो पहली वायर होती है T कहते हैं उसको, इसको कहते हैं सॉरी L कहते हैं इसको, L। यानी कि लाइन वायर होती है, यही मेन वायर होती है, ठीक है। इस पे सप्लाई होती है 220 वोल्ट, ये आपके घर की क्या है पावर। फिर एक होती है N, इसको कहते हैं न्यूट्रल यानी कि उदासीन। फिर होती है अर्थिंग वायर, नाम सुना होगा आपने, इसको भी 0 वोल्ट कहते हैं। सिर्फ लाइन वायर में करंट होता है 220 वोल्ट का, ठीक है। जो कि रेड इंसुलेटर से जो इसका जो वायर होती है रेड कलर की बनाई जाती है बेसिकली, और जो ये होता है न्यूट्रल, इसको ब्लैक रंग से इंसुलेट किया जाता है। और आपकी अर्थिंग वाली वायर होती है, क्या होती है हरे रंग की होती है, ठीक है। अब ये तीनों वायर आई, सबसे पहले वायर जब आती है तो एक स्विच से निकलती है। इसको हम लोग कहते हैं कंपनी फ्यूज, समझ रहे हैं कंपनी फ्यूज। ये क्या होता है, जो आपके घर है, घर के बाहर वगैरह आपकी सोसाइटी में पोल लगा होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उस पर ये फिक्स होता है कंपनी फ्यूज, ठीक है। तो इसकी परमिशन आप खोलने की नहीं होती है, ये बिजली विभाग का आदमी आएगा उसको होता है, ठीक है। तो जो इस पर आती है लिमिट है इसकी होती है 50 एम्पियर, यानी कि आपके घर में 50 एम्पियर आएगी, इससे ज़्यादा आप बिजली नहीं कर सकते। 50 एम्पियर की ही सप्लाई दी जाएगी हर घर में। अब 50 एम्पियर के बाद अगर आपको ज़्यादा लेना है तो आप अलग कनेक्शन करा सकते हैं, अदरवाइज फिर आप सरकार से परमिशन लेके आप वगैरह वगैरह कर सकते हैं। वो चीज़ अच्छी हो गई। अब इस क्या में बढ़ते हैं, क्या मिलता है, तो ये फ्यूज मतलब है कि कंपनी फ्यूज ये एक प्रकार की डिवाइस, मान लीजिए यहाँ पे सेफ्टी डिवाइस है, तुम्हारी बात सेफ्टी डिवाइस है। अगर किसी कारण यहाँ देखो शॉर्ट सर्किट होता है तो ये क्या हो जाता है, 20 से कट जाता है, 20 से कट जाता है, जिससे क्या होता है सप्लाई रुक जाती है। अरे यार जैसे मान लीजिए 60 एम्पियर आने लगा, 60 एम्पियर की सप्लाई आने लगी, चाहिए कितने आपको 50 एम्पियर की, ज़्यादा हो गई, क्षमता इतनी है इसकी 50 एम्पियर, तो क्या होता है 20 से कट जाता है, इससे सप्लाई कट जाती है, ठीक है। इसका काम ये होता है। अब इससे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मिलता है आपको ये मीटर बॉक्स कहते हैं इसको, इसमें यूनिट आती है किलोवाट घंटा में। ये आपको बताने के लिए हमने बताया वो किलोवाट घंटा। जैसे आपने देखा होगा जब आपका जो वो होता है अप्लायंसेस, टीवी, रेफ्रिजरेटर कुछ काम कर लेते हैं, ज़्यादा चल जाते हैं, इतनी बिजली खा लेते हैं, तो एक मान लीजिए आपका हीटर है, 1 मिनट चला हो तो 1 मिनट रीडिंग बढ़ जाएगी, किसमें मीटर में। इसका ही काम होता है मीटर बॉक्स, आपके बाहर लगा होता है, इसको भी आपको छूने की परमिशन नहीं होती है। इसमें क्या होता है, ये लाइन वायर तो गई और न्यूट्रल वायर भी गई, और जो अर्थिंग की वायर होती है, अर्थिंग की वायर, इसको यहाँ पे अर्थ कर दिया जाता है किसी मेटल प्लेट से। तो किसकी, यानी कि अगर पाइप डाल के, प्लास्टिक का पाइप डाल के उसके अंदर से वायर ला के जमीन के अंदर गड्ढा वगैरह खोद के, या किसी मेटल सरफेस द्वारा मेटल की कोई उस पर मेटल की प्लेट के साथ इसको अर्थ कर दिया जाता है, ठीक है। ये अर्थिंग होगी इसकी, क्लियर। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, अर्थ वायर तो निकल गई, तो यहाँ से ये बनी,
इसको कहते हैं हम लोग मेन स्विच। इसका एक नाम और फेमस होता है पीएलसीबी। ठीक है, इसे यानी कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रल सर्किट बोर्ड। ठीक है, इसका काम क्या होता है, यहाँ पे इस तरह बना होता है। तो होता है यार घर में पुश करने वाला। ठीक है, वही चीज़ है, इसका काम ही होता है। सेफ्टी डिवाइस ये भी है। ये काम होता है जैसे कि यहाँ से आई करंट आया। ठीक है, मान लीजिए कि अनफॉर्चुनेटली लाइन वायर और न्यूट्रल वायर कनेक्टेड हो गए आपस में। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम से आंधी आया, तूफान आया, तो उससे कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो न्यूट्रल पे भी कितना आ गया, 220 वोल्ट। जिससे क्या होगा कि आपको तो लग रहा है कि यार न्यूट्रल वायर में क्या है, करंट नहीं हो, करंट नहीं, पर न्यूट्रल वायर भी करंट देने लगती है इसी कारण की। इसलिए मेन स्विच लगाते हैं यहाँ पे दोनों जब यहाँ पे इसको आप ओपन कर देते हैं कारण से ऑटोमेटिक कट जाता है। जब ज़्यादा करंट देता है कट जाता है। ठीक है, जिससे आपके घर में करंट खत्म हो जाता है और न्यूट्रल वायर भी करंट नहीं देता। ठीक है, ये काम होगा सेफ्टी डिवाइस। अब इससे जब लाइन वायर ऊपर से आ गई, ठीक है, न्यूट्रल भी थी, अर्थिंग वाली वायर भी हो लिया। अब क्या करते हैं, लाइन से एमसीबी कनेक्ट करते हैं। एमसीबी का काम क्या होता है, मान लीजिए आपके यहाँ 5-15 एम्पियर की करंट आना है फिर रूम पे, आ गया 20 एम्पियर का, तो एमसीबी कट ऑफ कर देती है, जिससे करंट रुक जाता है, आपके अप्लायंसेस खराब ना हो। फिर यहाँ से ये निकलती है एमसीबी और यहाँ से न्यूट्रल भी आया, अर्थिंग भी आया। ठीक है, फिर आगे चले गए तीनों एक सप्लाई, जिसे कहते हैं रूम की सप्लाई, रूम में चले गए। अब रूम में अप्लायंसेस कनेक्ट हो जाते हैं यहाँ पास में, जब आप सब नाम सेट करते हैं, फ्यूज लगाते हैं हर अप्लायंसेस के बगल में सेट। ठीक है, किस प्रकार करते हैं थोड़ा उसको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये वायर है, फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ अर्थिंग वाली भी जाएगी, लाइन में लगा देते हैं एक फ्यूज, बड़ा बना देते हैं फ्यूज। मान लीजिए ये किसी कनेक्ट है किसी टीवी से। ठीक है, अब टीवी की जो अप्रॉक्स होता है करंट वो होता है 5 एम्पियर। टीवी अप्रॉक्स रहता है 5 एम्पियर। मान लीजिए आ गया करंट, शॉर्ट सर्किट हो गया, मान लीजिए यहाँ ऊपर कहीं आ गया 10 एम्पियर का। ठीक है, तो 10 एम्पियर का पहुंच जाए टीवी, तो टीवी क्या हो जाएगी खराब। इसलिए फ्यूज क्या कर देता है, कट ऑफ मार देता है, जिससे करंट 5 एम्पियर नहीं पहुंचता, करंट बंद हो जाता है, टोटली बंद, लाइट चली जाती है। पर अगर 5 एम्पियर आ रहा है तो नॉर्मली जाता रहेगा उससे करंट, अगर उससे ज़्यादा आता है तो कट ऑफ हो जाएगा, जिससे हमारे अप्लायंसेस सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो यही हमारा डोमेस्टिक सर्किट है। आता नहीं है वैसे, कभी कभी पूछ जाता है। फ्यूज का काम, मेन स्विच का काम, मीटर बॉक्स का काम। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, पूछ जाता है कि लाइन न्यूट्रल और अर्थिंग वायर क्या होती है, समझ लीजिए। अब इसके न्यूमेरिकल तो इसके कोई न्यूमेरिकल नहीं होते। अगला लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग वो होते नहीं बिल वाले, जो हमने आपको बताया किलोवाट घंटा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं और फिर इसका फील लेते हैं। ऑल द बेस्ट।